सीधे आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी लेकर चलते हैं। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को, आपको सुनाते हैं। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भगवत सिंह भाटी साहब, टेक्निकल एजुकेशन मंत्री सुभाष गर्ग जी, राज्य मंत्री हमारे भजन लाल जी जाटव साहब, हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक और आपके छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार शर्मा जी, सांगानेर के पूर्व हमारे लोकप्रिय विधायक कागजी साहब, अमीन कागजी जी, आर के कोठारी साहब, हमारे वाइस चांसलर साहब सुश्री रुचि गुप्ता जी, प्रभारी अनेश्वरी सुश्री प्रज्ञा सेठिया जी, विनोद जाखड़ जी, पूर्व अध्यक्ष सतवीर चौधरी जी, पूर्व अध्यक्ष सुनील चौधरी जी, पूर्व अध्यक्ष जोधपुर जयनान व्यास यूनिवर्सिटी रमेश बायला जी, महेंद्र प्रताप जी, प्रियंका मीणा जी, कल्पेश चौधरी जी, महावीर गुजर जी, किरण मीणा जी, तमाम हमारे यहाँ डॉक्टर करतार सिंह जी और तमाम उपस्थित अध्यापकगण, प्यारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ ऑफिस के उद्घाटन के अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला। पहले भी मैं इस मंच पे कई बार आ चुका हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के जब कभी प्रोग्राम होते हैं तो छात्राओं में जो उत्साह देखने को मिलता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और जब कभी आए हैं हम लोग तो देखा है नौजवानों में, छात्रों में कॉन्फिडेंस झलक मिलती है। और आज अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही आपको, एक तो रुचि गुप्ता जी ने कही देश के हालात के बारे में। आप सब लोग टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जो कुछ हो रहा है इस बात का संतोष रहा कि पूरे देश के जो छात्र थे विश्वविद्यालय के और युवा थे, उन्होंने उन बातों को उठाया जिसके ऊपर निर्भर करता है देश का भविष्य निर्भर करता है। और इसीलिए संविधान बचाने के लिए कई प्रदर्शन भी हुए, धरने दिए गए। अगर संविधान नहीं रहेगा, कानून का राज नहीं रहेगा तो आप सोच सकते हो क्या हो सकता है जो अभी हो रहा दिल्ली के अंदर। इस प्रकार से जेएनयू के अंदर, जामिया मिलिया में, गार्गी कॉलेज के अंदर जो खबरें देखते हैं विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी होता है। कैंपस के अंदर नकाबपोश लोग घुस जाए, गुंडागिर्दी करें टीचर्स के साथ में, छात्रों के साथ में, और पुलिस के एस्कॉर्ट में वहाँ पर बाहर आए। ये सुनने में अजीब लगता है और विश्वास भी नहीं होता है। तो जिस प्रकार के हालात देश में आज हैं, मैं समझता हूँ कि छात्रों को, युवाओं को, और सोशल मीडिया हमारे देखते हैं हम लोग, मोबाइल हाथ में सबके। राजीव गांधी की देन थी, जब वो प्रधानमंत्री थे तब कहा था 21वीं सेंचुरी में जाना देश को। और आज इसीलिए हम देखते किस प्रकार से गांव-गांव में, खेतों में मोबाइल फोन पहुंच गए। पूरे देश दुनिया से हम जुड़ गए हैं। तो आप लोग भी एक सपना देखो कि आगे फ्यूचर आपका क्या बने, क्या बनना चाहिए और कैसे माहौल बनना चाहिए। पूरे मुल्क के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी बात कही, बिना सामाजिक सौहार्द के किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बन सकती। बिना अर्थव्यवस्था मजबूत बने हुए किसी देश का कल्याण नहीं हो सकता। ना निवेश आ सकता है डोमेस्टिक या विदेश का, ना एक्सपोर्ट की स्थिति बन सकती है, ना परचेजिंग पावर बढ़ सकती है, ना रोजगार मिल सकता है। अभी आपने देखा कि पढ़ते होंगे आप लोग किस प्रकार रोजगार मिल नहीं रहे, रोजगार समाप्त हो रहे हैं।
ये चिंता का विषय बना हुआ है। छात्रों की भूमिका क्या हो राजनीति में, कई बार ये डिस्कशन होता रहता है। सालों से जब मैंने राजनीति शुरू करी एनएसयू के माध्यम से, तब से मैं देखता हूँ कि छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये बहस चलती रहती है। और राजनीति क्या है? राजनीति भी सेवा का माध्यम है। आप सोशल वर्क करो, गरीब और किसान की हेल्प करो, अन्याय अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए आप उठ खड़े हो, वो भी राजनीति है। राजनीति एक माध्यम है सेवा करने का, और जिंदगी के अंदर आप अगर अच्छे सोशल वर्कर हैं तो अच्छी राजनीति कर सकते हैं। इसलिए आज जो कुछ भी होता है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उस पर आपकी निगाह रहनी चाहिए, आपके विचार बनने चाहिए, कि क्या हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है तो एप्रिशिएशन मिलता है, गलत काम हो रहा है चाहे सरकार हमारी क्यों नहीं हो, कोई भी सरकार हो किसी पार्टी की, पर हमेशा छात्र जीवन में एक, जैसे हम कहते खेल के मैदान में जब उतरता कोई खिलाड़ी, तो मैं कोई जमाने में केंद्र में मंत्री रहा था, खेल का भी रहा था, टूरिज्म का भी रहा था, सिविल एविएशन का रहा था, टेक्सटाइल का रहा था, मुझे मालूम है। पर जब मैं खेल मंत्री बना तब मुझे मालूम है कि नौजवान जब खेल के मैदान में जाता है तो तत्काल निर्णय करने की क्षमता पैदा होती है, दूरदृष्टि पैदा होती है, अनुशासन सीखता है और जीवन भर के साथ चलता है। उसी प्रकार आप छात्र जीवन के अंदर जो गतिविधि करते हैं, चाहे वो खेल की हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे कोई गतिविधि, उसका लाभ जिंदगी भर आपके साथ चाहते हैं। आप किसी फील्ड में जाओ, अपना प्रोफेशन अपनाओ, नौकरी में इंडस्ट्रियलिस्ट बनो, सोशल वर्कर बनो, पॉलिटिशियन बनो, तो जिंदगी में जो हमने विश्वविद्यालय में जो सीखा है वो काम आता है। मुझे विश्वास है कि चुनाव छात्र संघ होते पहले बंद कर दिए गए थे। पिछली बार मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था तब मैंने वापस शुरू किए थे चुनाव, और मेरा मानना है कि चुनाव होते रहने चाहिए, छात्र संघ के चुनाव। और मुझे खुशी है कि आपने कमाल किया। मुझे रुचि गुप्ता जी कह रही थी, एक ऐसी कि एक अपने साथी को चुना है, आप लोग साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र। ये कोई मामूली बात नहीं है। जिस देश के अंदर परंपरा से, संस्कार से, संस्कृति से आप देख रहे हो कि कितना बड़ा कलंक है मानवता पर। जब हम छूत की बात करते हैं, गांव में देखते हैं तो देखते हैं कि कितना बड़ा भेदभाव होता है। आरक्षण ऐसे नहीं दिया गया। हमारे उन महान नेताओं ने जो आज हमारे बीच नहीं रहे, गांधी जी की सानिध्य के अंदर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, वल्लभ भाई, मौलाना अबू कलाम आजाद, किस प्रकार से उस वक्त सोचा गया, डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, इतना बड़ा गैप है। अगर गैप को नहीं भरेंगे तो इस मुल्क में जहाँ अलग अलग जातियाँ हैं, धर्म है, वर्ग है, उनमें कभी शांति, सद्भाव, सौहार्द पैदा हो नहीं पाएगा। ये सोच करके ये आरक्षण की शुरुआत हुई। अब तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी आरक्षण मिलने लग गया। और हमने उनके लिए भी किया कि जो हर्डल्स थी उनके लिए तमाम हर्डल्स खत्म करके सिर्फ आय जो है 8 लाख उसको रखा हमने क्राइटेरिया, उसका पूरा वेलकम हुआ, राजस्थान भर के अंदर वेलकम हुआ। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा आपको कि आपकी नजर रहनी चाहिए और उसी से आपका व्यक्तित्व बनेगा, और आपका व्यक्तित्व देश की पूंजी होगी और मानव संसाधन के रूप में आप बैठे हुए हैं। आने वाला कल आपका है, कल आपका है। आज की घटनाएं या जो घटना घटित हो चुकी है, देश का इतिहास बन चुका है। 70 साल हो गए देश को आज़ादी के।
जब मुल्क आज़ाद हुआ तो बिजली नहीं बनती थी। बिजली होती क्या है लोग समझते नहीं थे। अब कल्पना करें, आप तो छात्र लोग हैं, बिजली को लोग जानते नहीं बिजली क्या होती है। वहाँ से शुरुआत करी इस मुल्क ने आज़ादी के वक्त में, सुई बाढ़ से आती थी मुल्कों से। आज क्या नहीं देश के अंदर, विज्ञान में, तकनीकी के अंदर उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ठीक कहा कि छात्रों को, नौजवानों को सपना देखना सीखना चाहिए, तब जाके हम लोग एक जज्बा पैदा होगा कुछ करने का, कीर्तिमान स्थापित करने का। जैसा अभी आप विशेषता बता रहे थे, मिस्टर रेड्डी ने रिसर्च किया स्टार्टअप के माध्यम से, तो तमाम स्थितियाँ बनाना आपके हाथ में है। हमारी सरकार ने अभी कई फैसले किए हैं, वो समय नहीं कि मैं उनके बारे में आपको बताऊँ, आप लोग पढ़ते होंगे अखबार के अंदर। नए उद्यमी के लिए भी किए हैं, छात्रों के लिए किए हैं, स्पोर्ट्समैन के लिए किए हैं, खिलाड़ियों को हमने बहुत बड़ा जंप दिया है, और राज्य स्तर के हमने खेल प्रारंभ किए। पहली बार आज़ादी के बाद में राजस्थान के अंदर राज्य स्तर के गेम्स शुरू हो गए हैं। इसको और मजबूत करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। खिलाड़ियों को वजीफा बढ़ा दिया है, कई फैसले हमने किए। मैं चाहूँगा कि सरकार, जैसे अभी बता रहे थे BC साहब, काफ़ी आपके निर्णय हुए हैं, भारत सरकार ने भी किए, राज्य सरकार ने भी किए। हम सब मिलकर कैसे विश्वविद्यालय का जो एक प्रतिष्ठा है, राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम कम नहीं है देश के अंदर, जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय का अलग छवि है, वो प्रतिष्ठा बनाए रखना आपके हाथ में। आपका पूरा परिवार उस रूप में आपस में भाईचारा, प्रेम भाव रखे, और जी झलक आप देते हो बार बार। पिछली बार भी हमारे दलित साथियों को आपने कामयाब किया अध्यक्ष के रूप में, ये कोई कम बात नहीं है। मैं बार बार कहूँगा कि इससे विश्वविद्यालय के बारे में अलग मैसेज गया कि ऐसा विश्वविद्यालय भी है जहाँ पर सारे जाति और धर्म, और जिसके लोग कहते हैं कि समभाव की भावना होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की भावना होनी चाहिए, उसका जीता जाता उदाहरण राजस्थान विश्वविद्यालय है, ये मैं कहता हूँ। और जो आवश्यक है जिंदगी के अंदर, जो आवश्यक है, हमारी संविधान की मूल भावना ही धर्मनिरपेक्षता की रही है, सब धर्म समभाव की रही है, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग मिलकर चले। अभी ये मुल्क 70 साल के बाद में भी एक अखंड है। रशिया जैसा मुल्क, अमेरिका के मुकाबला का मुल्क था वो, हमारा खास दोस्त वो था देश के अंदर। जब बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 8वां बेड़ा भेजा इस अमेरिका ने हमारे खिलाफ में, उसकी परवाह नहीं करी। रशिया हमारा मित्र था। 16 टुकड़े हो गए उस मुल्क के, 16 टुकड़े, 16 देश बन गए, आप कल्पना करो। और हिंदुस्तान के अंदर कितनी जाति, कितने धर्म, कितनी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, क्या लिखा दिखते नहीं, समझ नहीं पाते कोई व्यक्ति। अलग अलग धर्म हैं यहाँ पर, तब भी 70 साल के बाद में भी हमारी दुनिया में प्रतिष्ठा इसलिए है कि ये मुल्क विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न क्षेत्रों का, भाषाओं का, वर्गों का होने के बावजूद भी मुल्क एक रहा है, अखंड रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और लोकतंत्र कायम रहा है, लोकतंत्र कायम रहा है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान साथ में आज़ाद हुए थे एक दिन में, बंदूकों का रार बार बार पाकिस्तान के अंदर, सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्री को जेल, उनको फांसी के फंदे में लटका दिया भुट्टो को। कितनी बड़ी, सोच सकते हो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कितना बड़ा अंतर है। और 70 साल का सफर तय करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर भी हमें सुनना पड़ता है 70 साल में क्या किया, उसको हम बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, किसी को कुछ भी कहने का अधिकार होता है। और इसीलिए आज लड़ाई चल रही है कि आप धर्म के नाम पर, लोकतंत्र में, देश के अंदर संविधान सर्वोपरि है, उसकी धज्जियां मत उड़ाओ। धर्म के नाम पे आप भेदभाव मत करो कानून बना करके। ये दूरगामी परिणाम होंगे जो आप देख रहे हो कि पूरे देश के राज्यों के अंदर कितने धरने चल रहे हैं, हमारे पास पूरी खबरें नहीं आती है। राजस्थान में 400 धरने हो चुके हैं आज तक, 400 धरने हो चुके हैं।
सोच सकते हो कितना दिल में आग लगी हुई लोगों के, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई फर्क का हो, कि कम से कम संविधान को छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। भय का माहौल नहीं होना चाहिए, अविश्वास का माहौल नहीं होना चाहिए। आज देश के अंदर भय का, अविश्वास का, चिंता का माहौल बन गया। क्यों बन गया? इसलिए मैं समझता हूँ कि कई बातें मेरे पूर्व वक्ता ने कह दी हैं, वहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता, पर हम सब मिलकर के कैसे राजस्थान के विकास में, राजस्थान की सोच में आपके कुछ सुझाव होंगे, हम वेलकम करेंगे। और जो आपके विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी की बात है, या मुझे बताया गया कि लाइब्रेरी बन रही है, आपका रिसर्च का बड़ा काम शुरू हो रहा है, ऋषि साहब बता रहे थे अभी, इनक्यूबेटर्स के लिए स्वीकृति आ गई है, काफ़ी काम आप लोगों ने हाथ में लिए हुए हैं। और पानी के लिए मुझे पिछली बार कहा था, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे कहने के बाद में किसी ने ध्यान दिया नहीं, और अभी मुझे जब मालूम पड़ा कि मुझे जाना विश्वविद्यालय में, तो मैंने खुद याद दिला भी उस पानी का क्या हुआ। मालूम पड़ा अभी स्वीकृति निकली नहीं है, तो मैंने कहा मैं तभी जाऊँगा तब स्वीकृति निकलेगी। तो मुझे खुशी है कि अब स्वीकृति निकल चुकी है 15-16 करोड़ की, और बिशनपुर का पानी जल्दी आपको विश्वविद्यालय कैंपस में मिलेगा। काम भी हम चाहेंगे कि टेंडर होने के बाद जल्दी हम उसको पूरा करवाएं और आप जल्दी उसका लाभ उठा सकें। आप निश्चिंत रहें, सरकार की तरफ से राजस्थान विश्वविद्यालय और जितनी हमारे शिक्षण संस्था राजस्थान के अंदर है, उच्च शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, बहुत ही डायनेमिक है, काम में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर वो राजस्थान नहीं रहा पहले, 70 साल पहले था। अब तो IIT यहाँ पर है, IIM उदयपुर में है, IIIT कोटा में, IIIT यहाँ पे जयपुर में भी प्राइवेट सेक्टर में आ चुकी थी, एम्स आ गए जोधपुर के अंदर, लॉ यूनिवर्सिटी हो गई जोधपुर के अंदर, आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, जाल बिछ गया है विश्वविद्यालय कल। स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय हमने खोला था, सरकार बदल गई तो वो रुक गया मामला। डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी थी, वो रुक गई थी। हरदेव जोशी के नाम से पत्रकारिता की विश्वविद्यालय था, वो रुक गया था, वापस शुरू करवाया हम लोगों ने। अभी मैंने करीब 50 कॉलेजेस एक साथ में खोले, 50 कॉलेजेस खोले। आप सोच सकते हो सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा है राजस्थान के अंदर छात्र और प्राइवेट सेक्टर का लोग, मैंने किया था पिछली बार, जब पहली बार मैं CM बना 20 साल पहले, तब हम लोगों ने, पहले हमारे बच्चे जाते थे कोई पूना, कोई महाराष्ट्र, बॉम्बे, कर्नाटका, हमने शुरू किया। उसके बाद में आज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सब तरह के कॉलेजेस विश्वविद्यालय राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में आने लग गए, अच्छे से अच्छे आने लग गए। तो मैं चाहूँगा कि राजस्थान में शिक्षा का माहौल उस स्तर का बने, यहाँ के छात्रों को रिसर्च करने की सुविधाएं मिले, अच्छी से अच्छी रिसर्च यहाँ पर हो। उसकी शुरुआत विश्वविद्यालय ने करी है, मुझे इस बात की खुशी है। इस प्रकार से राजस्थान के विश्वविद्यालय के पढ़े हुए बच्चे जो हैं, छात्र छात्राएं, राजस्थान के बाहर भी जाएं तो लगे राजस्थान के अगर कॉलेजेस के विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, छात्र छात्राएं पढ़ के आए हैं, तो उनका अपना एक अलग से प्रतिष्ठा है, उनकी क्रेडिबिलिटी है और उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा है। तब जाकर के आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वेलकम करेंगे। ये मैं सोचता हूँ कि हम सबकी भावना होनी चाहिए। उसमें आपको राजस्थान गवर्नमेंट पूरी तरह कॉलेजेस, विश्वविद्यालय के को आगे बढ़ावा देने के लिए हम कमी नहीं रखेंगे। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और एक बार पुनः पूजा वर्मा को, तमाम उनकी टीम को, चुनाव जीत के आते हैं, चुनाव तो जो होते हैं तो अलग अलग पार्टियों के लोग भी होते हैं, लड़ते भी हैं। चुनाव जीतने के बाद में हम सब मिलकर काम कैसे करें, विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याओं को लेके हों या छात्रों की समस्याओं के अलावा विश्वविद्यालय के या फैकल्टी के या कॉलेज के कोई विकास की बात हो, कोई सुझाव अच्छे हों, उसमें आप सबकी भागीदारी हो। मैं चाहूँगा इस प्रकार से हम लोग सोच सकें अपनी, और सब मिलके काम करें, यही अपनी भावना होनी चाहिए। यही बात कहता हूँ। मैं एक बार पुनः आपको बधाई दूंगा कि आपने पूजा वर्मा को कामयाब किया। धन्यवाद। जय हिंद।